आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत के रेयरेस्ट ऑफ रेयर मड वोल्केनोज। डिसअपॉइंटिंग, आई नो, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि आगे के वीडियो में आई विल शो यू सम रियल जेम्स ऑफ अंडमान। अंडमान में दिगलीपुर का नाम किसने सुना है? आई गेस वेरी फ्यू पीपल। मेरा वेल वाला वीडियो यहीं शूट हुआ था। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दिस प्लेस इज फुल ऑफ हिडन जेम्स एंड प्लेसेस टू विजिट दैट आई विल बी शोइंग यू इन टुडेज स्टोरी। डू वॉच टिल द एंड एज आई विल टेल यू अबाउट अ नेचर्स वंडर जो मैंने किसी भी ओशन में नहीं देखा। Andaman का main island is divided into two districts. The South Andaman, which has Port Blair and most of the popular destinations, and the other district is North and Middle Andaman, जिसका northmost town is Diglipur, connected via Great Andaman Trunk Road. शुरू करते हैं intriguing mud volcanoes से, जो कि अगर आप Google में सर्च करो तो it shows Baratang Island 90 kilometers from Port Blair as the only place in India to see mud volcanoes. And आपके टूर पैकेजेस में भी वही होता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। दिगलीपुर से ही कुछ 20 किलोमीटर दूर एक सुंदर ड्राइव करके खूबसूरत विलेजेस क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाते हो जल टिकरी, अनदर होम टू द मड वोल्केनोज। एक छोटा सा 15 मिनट का ट्रैक टेक्स यू टू वन ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर, जिनके फॉर्मेशन का एक रीजन है जमीन के नीचे रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, मोस्टली मीथेन, एंड हमको ये मड वोल्केनो सरफेस पे दिखाई देते हैं। सो अगर आपको साइंस और नेचर के मार्वल देखने में इंटरेस्ट है देन यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। बट अगर आपको नेचर और ट्रेकिंग पसंद है तो भी दिगलीपुर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन अंडमान। व्हाई? क्योंकि यहीं पे है द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द सैडल पीक। सो अनलेस यू आर फ्लाइंग, आप इससे ऊपर अंडमान में नहीं जा सकते। ऑलमोस्ट 4 घंटे का ये ट्रैक टेक्स यू टू द मोस्ट स्टनिंग व्यूज ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द आइलैंड। डोंट फॉरगेट टू पैक योर लंच और ब्रेकफास्ट एंड मेक अ पिकनिक आउट ऑफ इट। बट मैंने अपनी पिकनिक बनाई दिगलीपुर के एक नदी के किनारे वाले हिडन स्पॉट पे, जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोकल्स ही जानते हैं। उस दिन होली थी और पास ही के राधा कृष्ण टेम्पल में होली का खूब रंग जमाया और राधा कृष्ण के सामने जम के नाचे। उसके बाद में वहीं पर मिले एक सब्सक्राइबर संतोष, जिससे मेरी दोस्ती हो गई, के साथ निकल गया खुदीरामपुर के लिए। रास्ते धीरे धीरे पतले हो गए और एक पॉइंट के बाद जाकर खत्म। फिर वहां से हम चले पैदल कुछ जंगल और कुछ नाले क्रॉस करते हुए, जहां हमने अपने पिकनिक के लिए एक स्पॉट ढूंढ लिया। इट वाज सच अ क्लीन वाटर एंड सच ब्यूटीफुल एंड प्रिस्टीन प्लेस। कुछ देर में हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ गए और शुरू हुआ गाना गाने का प्रोग्राम। क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा कब। पर अब भूख बहुत लग गई थी तो वहीं पत्ते तोड़कर प्लेट का इंतजाम किया और मिल बांटकर डिलीशियस लंच किया। लेकिन हाईलाइट था द डेजर्ट। मीठाम जंगल के बीच में रसीला। इसके बाद हम वहां से निकल गए, लेकिन अपना सारा कचरा साथ वापस लेकर। लेकिन अगले दिन मुझे जाना था दिगलीपुर की मोस्ट स्टनिंग जगह और नेचर का एक और यूनिक मिरेकल देखने, द ट्विन रॉस एंड स्मिथ आइलैंड्स। एंड डू नॉट कंफ्यूज इट विद रॉस आइलैंड नियर पोर्ट ब्लेयर। वो अलग जगह है जिसकी स्टोरी आप मेरे बाद वाले वीडियोस में देखोगे। फिलहाल मैं दिगलीपुर टाउन से कुछ ही दूर ऑटो लेकर पहुंच गया एरियल बे, जहां से यू हायर द बोट टू रीच द ट्विन आइलैंड्स। अगर आप ग्रुप में नहीं हो और सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हायरिंग द बोट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए वहां के लोकल्स के सजेस्ट करने पे आई वेटेड फॉर अ ग्रुप एंड आस्क्ड देम टू शेयर द कॉस्ट विद मी एंड दे अग्रीड। सो आई लेफ्ट फॉर द ट्विन आइलैंड्स ऑन द बोट, जो 3 घंटे के लिए आपको उस आइलैंड पर ले जाती है। ट्राई टू गो अर्ली एज आफ्टर 2 देयर आर नो बोट्स, क्योंकि सनसेट के पहले यू हैव टू लीव द आइलैंड एंड रिटर्न टू दिगलीपुर। Finally, I was at the pristine island and could not wait to see the miracle जिसके लिए मैं यहाँ आया था। Right now, I'm walking through 2 beaches.
मेरे लेफ्ट में भी बीच और मेरे राइट में भी बीच. Welcome to Ross and Smith Islands in Andaman. You can actually see the two beaches merging here. ये दोनों बीच यहाँ पे merge कर रहे हैं and I'm just walking through this sandbar between two oceans. Actually है तो एक ही ocean, but you know what I mean. I was so excited to see this and could not believe my eyes. और मेरे पीछे I can go to the other island walking, but क्योंकि high tide है तो ये थोड़ा सा sandbar अभी डूब गया है. And I don't want to take the risk क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है. And by the time if it comes too high, then I won't be able to come back. I don't know till when. So I'll go back from here and wait for the low tide to go to the other place. So I waited for the low tide and went around exploring the other sides of the gorgeous island. Found most picturesque corners. Tried to have a conversation with the ocean. Swam whatever I could. And don't be surprised if you come across friendly deers coming close to you for food. But please be responsible and don't feed them stuff जो उनके लिए अच्छा नहीं है. I appreciated the sheer beauty of the place and marveled at the wonders of nature. Finally, it was low tide. और रास्ता खुल चुका है. So you can see the sandbar very very clearly because it is low tide. Go from Smith to Ross Island. इसके बाद टाइम था to bid goodbye to this island and also the hidden gem Diglipur. आपको कैसी लगी ये जगह? Do let me know in comments if you will add this place in your itinerary next time you visit Andaman. And do follow and subscribe on Instagram and YouTube at Shiva Tales, as it will really help me bring you many such hidden gems and stories. I will see you in my next one. Khushiyan always. है ना. फिर उसके बाद थोड़ा एक कदम इधर हो ऐसे दिखाते हुए. ओहो, मतलब इसमें आप ढाक लोगे पूरा. इतना जल्दी नहीं, धीरे थोड़ा सा टाइम. यहाँ मेरे लेफ्ट राइट नाउ आई एम वॉकिंग बिटवीन टू बीचेस. खुशियाँ ऑलवेज.